दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका थीम है कि ईट द सोक आलमंड्स इन टाइम। अभी दोस्तों ये आगे की जो बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। मार्केट जब भी ओपन हुआ तभी 300 350 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, निफ्टी भी कुछ 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास ऊपर था। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आफ्टे प्लस है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आफ्टे। दोस्तों आज है 29 जनवरी, मंडे। मार्केट आज से ओपन हुआ वापस। पिछला वीक एकदम ट्रंकेटेड वीक था। 26 जनवरी का छुट्टी था, फिर 22 तारीख को भी छुट्टी था। अभी आज से पूरा हफ्ता हमको मार्केट ट्रेडिंग के लिए मिलने वाला है। लेकिन क्या ओपनिंग था आज का, एकदम बढ़िया। निफ्टी ऑलमोस्ट 385 पॉइंट से ऊपर चला गया और अभी 21,740 के आसपास है। सेंसेक्स ऑल्सो ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट क्लोजिंग तक ऊपर चला गया और अभी 72,000 के आसपास सेंसेक्स है। सब्सटेंशियली मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। ओपन तो इतना ठीक नहीं हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा ऊपर ओपन नहीं हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग द डे बढ़ते 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 मार्केट एकदम सब्सटेंशियल ऊपर क्लोज हुआ। दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ऑल्सो और मार्केट क्लोज होने के बाद भी मैं ट्रिगर देख रहा था कि आज का जो रैली आया सब्सटेंशियल, वी कैन ऑल्सो से वन ऑफ द टॉप रैलीज इन रिसेंट पास्ट, उसका रीज़न क्या है। मैं वो ट्रिगर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रिगर्स मुझे इतने सब्सटेंशियल ट्रिगर्स नहीं दिखे जितना के मार्केट में हमने इंक्रीज देखा। दो ट्रिगर्स दोस्तों मुझे दिखे। एक तो अभी 1 तारीख को कुछ दिनों के बाद अपना इंटरियम बजट आएगा, और दूसरा फेड का, फेडरल रिजर्व का मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग चालू है और उसका आउटकम हमको वेंसडे थर्सडे को हमको मालूम पड़ेगा। ये दो ट्रिगर्स है। अदर देन दैट देयर आर नो सब्सटेंशियल ट्रिगर्स टू सब्सटेंशिएट टुडेज जो इतना बुलिश मार्केट था उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ तो मुझे दिखा नहीं। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कृपया कमेंट करके मुझे भी बताना, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू ट्रिगर्स एक छोटा सा ट्रिगर और एक दिखा कि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें मार्जिनल गिरावट आई और अपने इंडिया के भी जो बॉन्ड्स है उसमें भी मार्जिनल गिरावट आई। लेकिन दोस्तों जो मार्केट में बुलिशनेस है और जो अपमूव है, लगता है कि ये वीक खत्म होते होते निफ्टी 22,000 तक जा सकता है और सेंसेक्स 73,000 की तरफ उसके ऊपर भी जा सकता है, कंसिडरिंग टुडेज बुलिशनेस विच वी सॉ इन द मार्केट। दोस्तों ऐसा जब भी मार्केट रहता है वन वे ट्रैफिक एकदम बुलिशनेस, तो नेचुरली plenty of shares we are seeing at 52 week high, but very few we can count them on the fingers जो 52 week low पे shares अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो we can say hardly any share 52 week low, but many shares at 52 week high, and this is one of the worrying sign for me। दोस्तों ये जो मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे जो रन आ रहा है उसका मैं पिछले 1 महीने से स्टडी कर रहा था। पिछला 1 महीना आपने देखा रहेगा कि अपनी वीडियो की संख्या वैसे ना की बराबर थी, लेकिन दैट टाइम आई वाज यूजिंग फॉर के मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे आ रहा है, वो देखने के लिए मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया। रादर वो भी देखने के लिए मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया। और एक चीज़ मैंने दोस्तों नोटिस की कि मार्केट में जो मार्केट फॉर एग्जांपल समझो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने में देर आर सेट ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है, एक हफ्ते में समझो XYZ 3-4 शेयर्स मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद में अगले हफ्ते से वो जो XYZ शेयर्स है जो मार्केट को पिछले हफ्ते ऊपर लेके गए, वो शेयर्स ज़्यादातर फ्लैट रहेंगे और उनके जगह पे और 3-4 या 5 शेयर ऐसे आएंगे निफ्टी हेवी वेट्स जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। फिर अगले हफ्ते पिछले हफ्ते के और पिछले हफ्ते के जो शेयर्स है वो फ्लैट रहेंगे, नए 3-4 शेयर्स आएंगे जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अगर मार्केट में हम लोग दोस्तों उसका अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा डीप में एनालिसिस करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में आएगी कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसका जो इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स है, एक लॉट बढ़ता है वो वैसे ही रहता है, दूसरा बढ़ता है, फिर वो लॉट वैसे ही रहता है, तीसरा बढ़ता है, एंड इट इज हैपनिंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस विच इज पुलिंग अप द मार्केट डेली। डे बाय डे मार्केट ऊपर ही जा रहा है वन वे विदाउट मच चेंज इन द फंडामेंटल्स। दोस्तों आज का जो अपना वीडियो का थीम है वो थीम है ईट द सोक्ड आलमंड्स इन टाइम।
या अपने थंबनेल पे भी ये आपने देखा रहेगा लाइन। तो ये लाइन की तरफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके तरफ हम वीडियो के एंड में आएंगे कि इसका मतलब मेरे लिए और स्टॉक मार्केट के लिए क्या है। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला कि मार्केट लीडर्स आर चेंजिंग, और जो मार्केट को ऊपर ऊपर लेके जा रहा है, दो सेट ऑफ शेयर्स आल्सो चेंजिंग। फॉर एग्जांपल आईटीसी, हमने देखा आईटीसी में देयर हैज ऑलरेडी बीन अ सब्सटेंशियल रन अप, लेकिन वो पिछले एक साल तक ही था। अगर आईटीसी का हम लोग दोस्तों ग्राफ देखेंगे तो एक साल में आईटीसी का जो रिटर्न है वो 30% का रिटर्न हमको मिला है। अगर किसी के पास एक साल से आईटीसी की शेयर्स है, सो ही हैज रन द 30% का रिटर्न है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने की या पिछले एक महीने की हम लोग बात करेंगे तो पिछले 6 महीने में आईटीसी का जो रिटर्न है वो 3.65% निगेटिव रिटर्न है, और अगर एक महीने की बात करेंगे तो -4% का रिटर्न है। मतलब ऑन वन साइड आईटीसी इज अ निफ्टी 50 स्टॉक, लेकिन अगर दूसरे साइड हम लोग किसी और शेयर की बात करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज के आरईसी और पीएफसी, मैंने आरईसी का एग्जांपल लिया है, एक साल में जहां आईटीसी का रिटर्न क्लोज टू 30% था, इसका रिटर्न 332% है। मतलब एक साल पहले अगर किसी ने ये शेयर होल्ड किया रहेगा तो 385 रुपीज का रिटर्न उसको मिला है ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लोज टू 120 रुपीज। 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करेंगे तो 147%, इन एब्सोल्यूट वैल्यू 298 रुपीज, और अगर पिछले एक महीने की बात करेंगे तो 18% का रिटर्न आया है, विच अमाउंट टू 76 रुपीज। दोस्तों आरईसी पीएफसी शेयर्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स है। हमने भी अपने चैनल पे ये वीडियोस में कवर किए हुए हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि ऑन वन साइड इनका डिविडेंड यील्ड अच्छा था तभी एक साल पहले, एंड उसमें सब्सटेंशियल अप्रिसिएशन भी, कैपिटल में अप्रिसिएशन भी हो सकता है, ये बात भी हमने कही थी। लेकिन दोस्तों इतना जो अप्रिसिएशन हुआ है एक साल में ऑलमोस्ट 332%, ऐसा ही अप्रिसिएशन हम बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं उनमें भी देख सकते हैं। ऑन द सेम लाइंस दोस्तों, अगर हम आज के मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट जब भी ओपन हुआ तभी क्लोज टू 350 या 400 पॉइंट मार्केट ओपन हुआ। मतलब ओपन होने के बाद आगे के आधे घंटे में मार्केट का ये पोजीशन था, लेकिन क्लोज होते होते हमने देखा स्टार्टिंग में मार्केट कितना ऊपर चला गया। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर बात करेंगे, एडवांसेस एंड डिक्लाइन, दैट गिव्स अ इंडिकेशन के मार्केट में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें दोस्तों मार्केट खत्म होने के बाद बहुत ध्यान से देखने जैसी होती है कि मार्केट में एडवांसेस कितने हैं, डिक्लाइन कितने हैं, स्टार्ट कहाँ पे हुआ, एंड कहाँ पे हुआ। अभी दोस्तों ये आगे की जो बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। मार्केट जब भी ओपन हुआ तभी 300 350 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, निफ्टी भी कुछ 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास ऊपर था। मार्केट आवर्स खत्म होते होते हमने देखा मार्केट की तरह ऊपर चला गया। लेकिन मार्केट जब भी ऊपर हुआ दोस्तों तभी जो एडवांसेस थे, बढ़ने वाले स्टॉक थे, वो क्लोज टू 1500 स्टॉक से जो ऊपर ओपन हुए, मतलब कल के क्लोज से ऊपर ओपन हुए, और जो नीचे स्टॉक थे मतलब जिनमें डिक्लाइन देखा वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 250 या 300 शेयर्स के आसपास थे जो निगेटिव में ओपन हुए। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर ओपन हुआ 300 350 पॉइंट, कल के हिसाब से जो शेयर्स ऊपर ओपन हुए वो ऑलमोस्ट दोज वेर क्लोज टू 1500, और जो नीचे ओपन हुए दोज वेर क्लोज टू 300 और 250 300 के बीच ओपन हुए निगेटिव में। जैसे जैसे दिन जाते गया, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ते गया, मार्केट में वी सॉ अ वन वे अप मूव। एंड होते होते ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से निफ्टी और सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ऊपर चला गया। लेकिन ये जो एडवांसेस और डिक्लाइन जो है दोस्तों उनमें क्या हुआ ये देखते हैं। मार्केट तो ऊपर चला गया, तो प्रैक्टिकली जो 1500 शेयर जो ऊपर ओपन हुए थे वो आइदर उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी या वो फ्लैट ही होने चाहिए थे, और जो शेयर्स डिक्लाइन में मतलब निगेटिव में ओपन हुए थे क्लोज टू 300, उनमें भी डिक्लाइन आना चाहिए था क्योंकि मार्केट वन वे ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जो 1500 शेयर्स एडवांसेस मतलब ऊपर ओपन हुए थे, डे खत्म होते होते नंबर ऑफ शेयर्स विच एडवांस्ड वाज ओनली 1281। मतलब इसमें ऑलमोस्ट 220 शेयर्स ऐसे हैं कि जो ऊपर तो ओपन हुए लेकिन मार्केट क्लोज होते होते, भले मार्केट ऊपर क्लोज हुआ हो सब्सटेंशियली
200 भी शेयर्स ऐसे हैं कि जो निगेटिव में या थोड़े से नीचे डे ओपन से निगेटिव में क्लोज हुए। लेकिन दोस्तों जो डिक्लाइन वाले शेयर्स थे, जो 300 ही थे ओपनिंग में, भले मार्केट ऊपर चला गया हो, जो डिक्लाइन बाय डे एंड जो काउंट है शेयर का, वो 905 शेयर्स का काउंट है। ये दोस्तों डेटा आपको इंटरनेट पे किसी भी जो स्टॉक मार्केट का जो लिंक है, मनी कंट्रोल हो, कैपिटल मार्केट हो, कहाँ पर भी ये आपको मिलेगा और इसके शेयर्स के डिटेल भी आपको मिलेंगे। दोस्तों ये इंडिकेशन जो है, ये इंडिकेशन मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब एक तो विदाउट एनी सब्सटेंशियली पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ और क्लोज भी इतना ऊपर हुआ, और ओएनजीसी, रिलायंस, पावर फाइनेंस, आरईसी, एमसीएक्स इंडिया, ये टॉप 5 गेनर्स थे। ओएनजीसी ऑलमोस्ट 8%, रिलायंस ऑलमोस्ट 7% एंड पावर फाइनेंस एंड आरईसी ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा ऊपर क्लोज हुए। तो दोस्तों ये जो विदाउट एनी चेंज इन द फंडामेंटल जो शेयर्स के भाव वन वे बढ़ रहा है, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड दिस इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर इमीडिएट फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगेन आई एम नॉट एट ऑल बेरिश इन द मार्केट। मैं मार्केट में आगे जाके मंदी नहीं देखता हूँ। लॉन्ग टर्म में मंदी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब ये बजट का ट्रिगर होने के बाद और जो फेड का जो ट्रिगर है, वो ट्रिगर खत्म होने के बाद हो सकता है कि मार्केट में वी मे सी अगेन प्रॉफिट बुकिंग, सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं गलत हुआ तो अच्छा ही है, जो मार्केट में इन्वेस्टेड लोग हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी हम लोग आते हैं कि जो मैंने ये वीडियो का थीम बोला था, ईट द सोक आलमंड्स इन टाइम। दोस्तों आप में से बहुत से लोग, मैं भी करता हूँ, रात को आलमंड्स भिगोते हैं हम लोग पानी में, 5-6 आलमंड्स पानी में डालते हैं और सुबह या दोपहर को या शाम को उसको हम लोग खाते हैं। तो आलमंड का जो साइज रहता है दोस्तों, वो जब भी हम लोग भिगोते हैं और 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद जब भी हम उसको पानी से निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका साइज डबल हुआ है बिकॉज ऑफ दैट वाटर। ठीक है, तो जब ये आलमंड्स का साइज बड़ा हुआ है, डबल हुआ है, तभी उसको खाने में, उसको चबाने में आसानी रहती है और हम उसको आसानी से खा भी सकते हैं। भिगोने के बाद उसके जो टॉक्सिन्स है, सो कॉल्ड टॉक्सिन्स, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आलमंड्स को भिगो कर ही खाना चाहिए, तो उसके टॉक्सिन्स भी कम होते हैं, वो अपने सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन इन एंटीसिपेशन कि मैंने उसको एक दिन भिगोया है और 2 दिन अगर मैं उसको भिगाऊंगा, उसका साइज और भी डबल होगा, और तीसरे दिन भिगाऊंगा तो उससे और भी बड़ा साइज होगा। अगर ये एंटीसिपेशन में हम लोग अगर आलमंड्स पानी में ही रखेंगे, तो हो सकता है कि आफ्टर 24 आवर्स वो आलमंड को फंगस आने लगेगा और 2 दिन बाद हमको उसको फेंकना पड़ेगा। तो आलमंड्स खाने का जो टाइम है दोस्तों, वो टाइम इज विदिन 24 आवर्स भिगोने के बाद। बियॉन्ड अगर उसको हम लोग रखेंगे तो आलमंड्स खराब हो सकते हैं। शेयर मार्केट का भी ऐसा ही है, ऐसा मुझे लगता है। फाइनली अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट आपका है, पैसा आपका है, मेरा वीडियो इज ओनली यूज एज अ गाइडेंस के मैं मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कर रहा हूं, उसका मैं दोस्तों एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन आपका डिसीजन आपको खुद को लेना है। आलमंड्स खाने हैं नहीं खाने हैं, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है, क्या नया खरीदना है, वो सब दोस्तों आपका डिसीजन आपको खुद लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट हो नुकसान हो दोनों आपका है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आलमंड तभी खाना चाहिए जब भी वो सोख के उसका साइज डबल हुआ हो, तो खाने में भी उसको मज़ा आता है। ज़्यादा टाइम तक अगर उसको रखेंगे तो वो आलमंड खराब हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से के कंटिन्यूस बेसिस पे दोस्तों जो इन्वेस्टेड है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। तो चलिए आते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। कॉशियस ऑप्रोच होना चाहिए। दोज हु आर होल्डिंग, स्टिल होल्डिंग सम ऑफ द शेयर्स, जो 1 साल पहले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों उसमें प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने, मैंने भी बहुत से शेयर्स ऑलरेडी बेचे हुए हैं। दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग शेयर जब भी बेचते हैं और जब भी उसका भाव बढ़ता है, तभी हमको ज़्यादा उसका जो क्या बोलते हैं तकलीफ जो होता है, मेंटल टॉर्चर जो होता है, वो तभी ज़्यादा होता है कि बेचने के बाद शेयर का भाव ऊपर चला जाएगा, खरीदने के बाद नीचे जाएगा। इतना हमको उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमको मालूम है एक ना एक दिन भाव ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो शेयर हमने 200 में बेचा है, वो अगर अभी 500 या 600 हो गया रहेगा विद इन 6 मंथ्स टाइम, तो उसका बुरा ज़्यादा लगता है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी बेचा है
उनको मेरी ये सलाह है कि बी पेशेंट, डोंट हैव अ फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट। शेयर मार्केट में कभी भी हम लेफ्ट आउट नहीं होते हैं। आलमंड्स आज हमने भिगोए, कल खाए, परसों दूसरे वापस आलमंड्स हम लोग भिगोने वाले हैं खाने के लिए। तो ये मार्केट का जो साइकिल है वो अल्टरनेट करंट जैसे ऊपर नीचे होता ही रहेगा। कभी नीचे आएगा मालूम नहीं, लेकिन मार्केट है, जो ऊपर जाएगा वो चीज़ नीचे ज़रूर आएगी, और जो चीज़ नीचे आई है वो चीज़ ऊपर ज़रूर जाएगी। तो जिन्होंने ऑलरेडी बेचा है, जिनके वो लेफ्ट आउट फीलिंग आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट आउट फीलिंग आने का ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट में ऐसे बहुत से आलमंड्स आगे जाके भी हमको मिलेंगे। और एज आई सेड अर्लियर, लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स इलेक्शंस तक और इलेक्शन के बाद थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा। जिनके पास ये वोलेटिलिटी एब्सॉर्ब करने का ताकत है, मतलब उतना फ्री फंड्स अवेलेबल है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर लिमिटेड फंड के साथ, या जो फंड्स नेसेसरी है अगले 6 महीने के लिए, ऐसा अगर किसी का अगर कंडीशन है, मतलब अगर ये स्टेट में कोई है कि आगे के 6 महीने में मुझे कुछ पैसा लगने वाला है जो अभी मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। क्योंकि वोलेटिलिटी ऊपर नीचे होगा, आज जो 20% ऊपर है, हो सकता है कल वो 20 से ज़्यादा टक्का नीचे भी आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, मैं ऊपर से कितना डाउन हूँ वो देखने से मैं नीचे से अभी कितना ऊपर हूँ वो दोस्तों देखने में ज़्यादा समझदारी है। तो आगे के 6 महीने के लिए मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो गो स्लो का स्ट्रैटेजी है ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर मेरा होल्डिंग कैपेसिटी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड। बट जो नया इन्वेस्टमेंट है उसमें मेरा गो स्लो का स्ट्रैटेजी है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जो मेरा स्पीड है वो अभी थोड़ा एलिवेटेड है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो प्रॉफिट जो है वो अभी घर ले जाने में ही समझदारी है। हो सकता है यहाँ से मार्केट और भी ऊपर चला जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो प्रॉफिट दिखता है दोस्तों, वो अगर सब्सटेंशियल है तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। आलमंड्स जब भी अच्छी तरीके से सोक्ड है तभी उसको खाने में मज़ा है, ना कि जब उसको फंगस आएगा तब उसको खाने में मज़ा नहीं है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन टुडेज मार्केट अपडेट, और आगे जाके हम क्या मार्केट में कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड, जो प्रॉफिट है उसको घर लेके जाए।